कोंडागांव के सिद्धिविनायक प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीज को रिफर करने को लेकर परिजन और डॉक्टर के बीच चली 5 घंटे की बहस। रिफर के बाद आधे रास्ते में मरीज की गई जान। मामला कोंडागांव के बाजारपाड़ा वार्ड में स्थित सिद्धिविनायक प्राइवेट हॉस्पिटल की है, जहां एक मरीज को रिफर करने को लेकर आपस में बहसबाजी हुई। मामले की सूचना मिलते ही हम न्यूज कवर करने पहुंचे। वहां हमने देखा कुछ लोग डॉक्टर एवं हॉस्पिटल को घेर कर चिल्लाना शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद NH30 की चक्का जाम करने की भी बात हुई और कुछ देर चक्का जाम भी हुआ। मरीज की हालत नाजुक होने के चलते डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी पर मरीज को ले जा सकते हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूँ। फिर भी परिजनों ने अस्पताल को लिखित में दिया था कि हॉस्पिटल से मरीज को ले जाने के बाद जो कुछ भी होगा उसकी जवाबदारी हम परिजनों की होगी, और आधे रास्ते में ही मरीज की मौत हो गई। सविता न्यूज सच की आवाज, कोंडागांव से संवाददाता संतोष मरकाम। इनका आंसू भी डॉक्टर को दिखाई नहीं। नमस्कार, सविता न्यूज सच की आवाज़ से मैं संतोष मरकाम। आज कोंडागांव सिद्धिविनायक हॉस्पिटल में एक मरीज को लेकर डॉक्टर और मरीज परिवार में घमासान विवाद देखने को मिला। आइए जानते हैं क्या है यह विवाद का कारण, और अभी इस वक्त मरीज का हालत क्या स्थिति में बना हुआ है। अब ये मरीज हमारे पास 30 तारीख को आया था 2 बजे के आसपास। कंडीशन ऐसी थी कि उसको 5 मिनट या 10 मिनट अगर वेंटिलेटर नहीं मिलता तो शायद और कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती। तो ये सब देखते हुए हमने उसको तुरंत वेंटिलेटर पे डाला, और घर वालों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो उन्होंने हमसे फिर आयुष्मान कार्ड की मांग की। तो हमने फिर बता दिया उनको कि हाँ ठीक है, हम आपका आयुष्मान कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उसका इलाज चालू कर देंगे। फिर हमने वही आयुष्मान कार्ड से इलाज चल ही रहा था 3 दिन तक। तो हमने पैसे को ना तो कोई डिमांड की गई हमारे द्वारा, ना मेडिकल से भी किसी प्रकार का कोई डिमांड किया गया। मेडिकल के द्वारा जो भी पैसे लिए गए होंगे तो वो आयुष्मान कार्ड रजिस्टर होने से पहले लिया गया। जो हमने पहले उनको वेंटिलेटर में डालने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो चीज़ खर्च लगते हैं, वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया था रिलेटिव्स को, ऐसा ऐसा है तो आपको करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद इसलिए हमने पेमेंट की कभी उनसे बात की ही नहीं थी। लेकिन जब अचानक अब रात को 3 बजे इस टाइप का हुआ कि पेशेंट को रेफ़र करना है हमको, वो भी बिना जानकारी के, तो हमने आयुष्मान में भी ऐसा कोई पोर्टल कुछ सेट नहीं किया था कि हम उसको रिफ़र कर सकें, या फिर पहले से कुछ जानकारी भी नहीं दी थी इन लोगों ने कि हमको लेके ही जाना है तुरंत। अचानक से 3 बजे लेके आ गए। अब आयुष्मान में हम किसी पेशेंट को अदर स्टेट रिफ़र नहीं कर सकते। उसमें अगर आपको आयुष्मान से इलाज करवाना है, अगर पेशेंट को मरीज को बाहर भेजना है तो सिर्फ 2 ही ऑप्शन देता है आयुष्मान कार्ड में, या तो उसको डेथ डिक्लेयर करो या फिर उसको डिस्चार्ज करो। डिस्चार्ज करना इसलिए पॉसिबल नहीं था 3 बजे के आसपास क्योंकि पोर्टल भी व्यवस्थित नहीं रहता है, लोग भी नहीं रहते आयुष्मान कार्ड वाले, तो वहाँ से अप्रूवल आ रहा है नहीं आ रहा है वो चीज़ भी है। मरीज का अंगूठा भी लगता है डिस्चार्ज के टाइम, वो भी हो पा रहा है कि नहीं, तो डिस्चार्ज करना रात को 3 बजे पॉसिबल था ही नहीं। और डेथ हम उसको डिक्लेयर कर नहीं सकते थे, मरीज सीरियस कंडीशन में था, जिंदा भी था तो डेथ बता ही नहीं सकते थे। तीसरी बात रही कि अगर हमको रिफ़र भी करना रहा, आयुष्मान में ऐसा कुछ वो नहीं है पोर्टल कि हम अदर स्टेट में उसको रेफ़र कर सकें, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को रेफ़र कर सकें, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो इसलिए फिर पैसों की दिक्कत बस यहीं पे चालू हुई, नहीं तो पूरा इलाज सिर्फ आयुष्मान से फ्री में ही चल रहा था इतना देर तक। तो 7 से 8 बजे के बीच भी आप करते थे, आप 10 बज गया था। वो लोग काफ़ी आक्रोशित हो चुके थे। हम ये चीज़ हमारी कोई सुने उससे पहले कोई समझने की कोशिश कर ही नहीं रहा था। लोग बहुत आ गए थे, आसपास के लोग, ऐसे लोग आए थे जो कभी दिखे ही नहीं हमको हॉस्पिटल में। सिर्फ पिताजी बेटे सिर्फ इतने ही लोगों को ही देखा था हमने, लेकिन आज तो बहुत सारे उनके रिलेटिव्स आ गए थे। 1-2 पत्रकार, विश्वजीत मलिक जैसे पत्रकार आ गए थे जो लोगों को भड़का रहे हैं, चक्का जाम करवा रहे हैं वहाँ पे। तो करीब 2-3 घंटा हमारा उस प्रोसेस को निपटाने में ही वेस्ट हो गया पूरा, लोगों को समझाने में वेस्ट हो गया पूरा। तो वो मरीज की सर मौत हो गई है, उसके संवेदना जी इस प्रकार का ये तो बहुत गलत हुआ क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैंने परिवार वालों को भी